नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का बायोलॉजी का एक चैप्टर है टिश्यू नाम का, तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को हम कवर करेंगे केवल 40 मिनट के अंदर और इसी 40 मिनट के अंदर हम सभी कॉन्सेप्ट जान लेंगे इस टिश्यू के बारे में और इससे बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए चलिए शुरू करते हैं टिश्यू चैप्टर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टिश्यू होता क्या है। तो क्या होता है टिश्यू? तो जैसा कि आप जानते होंगे हम लोग जो हैं हम लोग किससे बने रहते हैं? तो हम लोग यानी कि इंसान यानी जितने भी एनिमल हैं वो किससे बने हैं? तो जैसा कि आप जानते होंगे सेल से बने हैं। सेल जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा भाग होता है, वही सेल कहलाता है। तो छोटे छोटे सेल से मिलकर हम लोग बने हैं। तो जब यही सेल को आप आपस में मिला देते हो, खूब ढेर कुल्ले सेल को इकट्ठा कर लो तो क्या बना लेते हैं? वो टिश्यू बना लेते हैं। तो उसी को हम टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर जो आप सेल इकट्ठा करोगे ना वो एक तरीके की सेल होनी चाहिए, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो उसका आकार है और उसका जो काम है वो एक तरीके का होना चाहिए, तभी वो टिश्यू बनाएगा। मतलब कि जैसा कि जानते हो हमारा दिल है। अब हमारे दिल में सेल, हमारा दिल किससे बना है? छोटी छोटी सेल से बना है। तो हमारे दिल में जो सेल पाई जाएगी वो केवल दिल की सेल पाई जाएगी, ऐसे नहीं फेफड़े की सेल पाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दिल की सेल को इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या बना लेगी? एक तो टिश्यू बना लेगी, जिसको कि हम कहेंगे दिल का टिश्यू बना लिया। ठीक है, तो यही होता है टिश्यू, जब एक तरीके की सेल इकट्ठा हो। अब यहाँ पर देखिए ये जो टिश्यू होता है, जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तब उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जो सेल होता है, जब हम सेल को मिला देते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब हम टिश्यू को मिला देते हैं एक अंग बन जाता है, यानी कि एक ऑर्गन बन जाता है। जैसे कि हम सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा और वही टिश्यू को आपस में मिला देंगे, हमारा दिल बन जाएगा, फेफड़ा बन जाएगा, किडनी बन जाएगा, मतलब इक्वल बन जाएगा। ठीक है, और जब हम अंग को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है? तब एक आदमी बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आप समझिए कहाँ आता है टिश्यू? तो दूसरे नंबर पे आता है, सेल के बाद टिश्यू। अब ये टिश्यू का आप डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल दैट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो, एक तरीके का आकार हो, एंड दैट फंक्शन टुगेदर, और वो एक साथ मिलकर फंक्शन करे, काम करे एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह। वही क्या कहलाता है? वही टिश्यू कहलाता है। इसके बारे में अभी अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अब जैसा कि जानते हो ये टिश्यू हमारे अंदर तो पाया जाता है, ये टिश्यू प्लांट के भी अंदर पाया जाता है। अब ये प्लांट के अंदर कैसे पाया जाता है, एनिमल के अंदर कैसे पाया जाता है, क्या काम होता है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लांट टिश्यू होता है, ये प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लैटरल, तीसरा होता है इंटरकैलरी। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल टिश्यू, तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब आप सोचोगे ये दोनों नमो थोड़ा सुना सुना लग रहा है, तो सुना सुना लग रहा है, अभी इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अब ये जो सिंपल टिश्यू होता है ना, इसके 4 प्रकार होते हैं बेसिकली। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, तीसरा होता है स्केलेरनकाइमा, तो चौथा होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब आपको यहाँ पर नमो बहुत हार्ड लग रहा होगा, ये इसका खाली नमो हार्ड है, काम बहुत आसान है। इसके बारे में अब आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो अब बात करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू दैट हैज़ एबिलिटी टू डिवाइड सेल, यानी कि ऐसा प्लांट का टिश्यू जिसके पास एक एबिलिटी यानी कि एक खूबी होती है कि वो अपने सेल को डिवाइड कर ले, उसी का हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे मूड़ी खजुआने लगे होंगे कि भैया हम टिश्यू की बात कर रहे थे, यहाँ कहाँ सेल लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि जो टिश्यू होता है वो बना रहता है सेल से, यानी कि जब सेल को मिला दीजिए टिश्यू बन जाता है। यानी कि ऐसा टिश्यू, उस टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो सेल अपने आप को खुद को डिवाइड कर ले रही हैं, यानी कि एक सेल से 2 सेल ऐसे बन जा रही हैं, उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके बारे में आगे जानते हैं। एंड प्रेजेंट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है यानी कि मौजूद होता है इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, यानी कि जहाँ से प्लांट बढ़ रहा होता है उसी रीजन में ये मौजूद होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब आप जान गए होंगे क्या काम करता है, तो ये प्लांट को ग्रोथ देने का काम करता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम, दूसरा का इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा का लेटरल मेरिस्टम। अब इन्हीं 3 के बारे में जानिए आपका कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए शुरू करते हैं एपिकल मेरिस्टम से। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप, ये एपिकल मेरिस्टम जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है यानी कि मौजूद रहता है ग्रोइंग टिप पर, यानी कि जहाँ से प्लांट बढ़ रहा होता है वहीं पर ये मौजूद होता है। मतलब जैसे कि आप जानते हो, मान लीजिए एक ठो प्लांट है, अब ये प्लांटो कहाँ से बढ़ेगा आप सोचिए। ये मान लीजिए जैसे टहनी निकली है किनारों, अभी प्लांटो कहाँ से बढ़ेगा, तो यहीं से बढ़ेगा, ऊपर से बढ़ेगा, इसे यहाँ से पनफा फेंकेगा, ऐसे इधर पत्ती फेंकेगा, इधर टहनी, ऐसे पत्ती टहनी फेंकता चला जाएगा। तो बढ़ कहाँ से रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है। तो जहाँ से बढ़ रहा होता है ना वहीं पर एपिकल मेरिस्टम होता है। तो अभी कहाँ पर एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पर है। अब ये जो धीरे धीरे प्लांटो मान लीजिए बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो फिर यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम हो रहेगा, जान गए। तो जहाँ से प्लांटो बढ़ रहा होता है, जहाँ से पनफा फेंक रहा होता है यानी पत्ती फेंक रहा होता है, वहीं पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। अब आप जानते हो प्लांटो ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो जड़ा रहती है वो तो निचवक तरफ बढ़ती है, तो जड़ा भी तो बढ़ रही है, तो जड़ा का जो टिप होता है वहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टम होता है। देखिए यहाँ पर इमेज के माध्यम से, ये मान लीजिए एक ठो पेड़ है, ठीक, ये जमीन हो गई, ये पेड़ हो गया ऊपर एक, अब इसकी ऐसे नीचे जड़ गई होगी, ऐसे मजे के, ठीक है। तो ये जो जड़ा है, जड़ा यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से आगे बढ़ेगी, यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो जहाँ से बढ़ेगी अगवा ना वहाँ पर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कराता है भाई, इसी की वजह से प्लांट ऐसे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो रहता है ये प्रेजेंट एट इंटरनोड, ये इंटरनोड में प्रेजेंट होता है। बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगेंगे इंटरनोड क्या होता है, तो इसको समझिए। देखिए इंटरनोड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ ये देखिए मान लीजिए एक ठो प्लांट है, इस प्लांटों में ऐसे टहनी निकली है, किधर एक इधर एक इधर ऐसे टहनी निकली है। तो जहाँ से प्लांट में टहनी निकलती है ना, जहाँ से डार और निकलती है, वहाँ पर देखेंगे प्लांटो बहुत कठोर हो जाता है, गांठ टाइप का बन जाता है। देखिए यहाँ पर टहनी निकली है, गांठ टाइप का बन गया है, यहाँ पर टहनी निकली है, गांठ टाइप का बन गया है। वैसे आम के पेड़ में देखेंगे कभी कोनो झुरान उरान पेड़ काटा जाता होगा, देखेंगे जहाँ पर कोनो टहनी डार और निकली रहती है ना, वहाँ से आदमी जल्दी नहीं काटता है, कहाँ वहाँ पर बहुत मजबूत रहता है, गांठ टाइप का बन जाता है। तो जहाँ पर 2 गांठ रहते हैं, एक ये गांठ हो गया, एक ये गांठ हो गया, तो इसी के बिचवा वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को पूरा हम कहेंगे इंटरनोड। समझ गए क्या होता है इंटरनोड, यही होता है 2 गांठ के बीच में जौन होता है। इसको अगर आपको अच्छे से देखना हो तो ना जाइए बांस के पेड़ के लगे, बांस के पेड़ को देखेंगे, इसे काटिए, काटने के बाद आप देखेंगे ना तो उसमें जैसे काटेंगे तो देखेंगे होल दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद एक गांठ टाइप का दिखेगा, एक ऊपरों गांठ एक तो नीचो गांठ। तो जौन दोनों गांठों के बीच में जौन गैप है, जौन एरिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। ये जौन इंटरकैलरी मेरिस्टम रहता है इसी इंटरनोडवा के बीच में होता है, यानी कि एक गांठ 2 गांठ इसके बीच में जौन एरिया है वहीं पर इंटरनोड रहता है, वहीं पर इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये हेल्प करता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। लॉन्गी मतलब क्या, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या, लंबाई, यानी कि प्लांट को लंबा करने में मदद करता है। जैसे बांस उसमें देखेंगे तो उसको बसवक लंबा कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बांस देखेंगे जब बसवा छोटा रहता है देखेंगे उसकी जो गांठ रहती है ना वो बहुत पास पास रहेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी गठिया थोड़ी दूर होगी जैसे दूर होती है। किसकी मदद से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करा रहा है। एपिकल मेरिस्टम वो क्या कर रहा था, ये ग्रोथ कराता था, लेकिन ये कहाँ होता था, तो ये टिप पे होता था। ये कहाँ होता है, ये इंटरनोड में होता है। टिप का मतलब क्या है, एकदम ऊपर, जहाँ से एकदम ऊपर स्पन फेंक रहा है वहाँ पर ये होता है एपिकल। ये कहाँ होता है, इंटरनोड में। अब बात करते हैं हम लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम वो जो होता है ये इट हेल्प टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम एट रूट। मतलब कि ये है, सबसे पहले ये जानिए ये होता कहाँ है लेटरल मेरिस्टम।
तो जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट का जो नीचे वाला पोर्शन है देखेंगे यहाँ पर ने एक तो चिन्ह पार दिया है पाही, तो ये जो चिन्ह हुआ ये क्या है, लेटरल मेरिस्टम है। तो ऐसे नीचे वाला लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट के। ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है ना, ये प्लांट को मोटा कराने में मदद करता है। कैसे, जैसे कि आप देखेंगे कौनो भी पेड़ देख लीजिए, उसका नीचे वाला पोर्शन मजे मोट टाट रहता है। किसकी वजह से रहता है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। तो वही चीज़ ये मैंने यहाँ पर भी लिखा, इट हेल्प, ये मदद करता है तो टू इंक्रीज कराने में, बढ़ाने में थिकनेस, यानी कि उसकी मोटाई एकदम हट्टा कट्टा बनाएगा। एट ऑफ स्टेम, यानी कि उसके स्टेम को एट रूट, यानी कि जहाँ से रूट, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीनी नीचवा क्या होगा, रूट होगा। तो यही ज़मीनी एक ऊपर से स्टेम शुरू हो जाता है, तना उसका। तो तनवा जौन है, जो रूट के पास रहता है लगभग में, यानी कि नीचे वाला पोर्शन, उसको देखेंगे मड़े मोट टाट रहता है। कौनो पेड़ को देखिए नीचे समझ एक मोट टाट रहेगा, किसकी वजह से रहेगा, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे क्या होता है एपिकल मेरिस्टम, क्या होता है इंटरकैलरी, क्या होता है लेटरल मेरिस्टम। अब लाइटिए चली गई है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू लॉस्ट एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसकी जो सेल होती हैं वो लॉस्ट, यानी कि खो दी हैं अपनी एबिलिटी सेल डिवीजन की। जैसा कि आप जानते हो जो सेल होता है वो डिवाइड होता है, जिसे उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। और ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये मे बी डेड और लिविंग, ये डेड यानी कि मरी भी हो सकती हैं और लिविंग भी यानी कि जिंदा भी हो सकती हैं। आप देखिए, ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो दूसरा का होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये दोनों क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में समझिए, आपका परमानेंट टिश्यू कंप्लीट, आपका नहीं प्लांट का। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू केवल एक प्रकार की सेल से मिलकर बना रहता है, और ये जो सेल होती हैं इसके अंदर उसका सेम शेप होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम फंक्शन होता है, यानी कि एक के तरीके दिखाई देती हैं, एक के तरीके कम हो करती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, यानी कि एक प्रकार की सेल से बना होता है। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसमें इसके चार पार्ट होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा का होता है कॉलनकाइमा, तीसरा का होता है स्केलेरकाइमा, तो चौथा होता है प्रोटेक्टेड टिश्यू। अब आप सोचो कि भाई ये नमो बहुत कठिन है, नमो खाली कठिन है, कमो इसका बहुत आसान है। और नमो कठिन है, इसका भी एक ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे आपके घर और हम क्यों PCS UCS का पेपर दिया होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए PCS, ऐसे याद कर लीजिए PCS। तो यहाँ पर P से क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा, C से कॉलनकाइमा, S से स्केलेरकाइमा। याद हो गया, खाली पहला वर्ड याद आ जाए, पूरे स्पेलिंग याद आ जाती है। अब शुरू करते हैं हम पैरेन्काइमा से, इसका काम क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा जो रहता है ये फाउंड इन लीव, स्टेम एंड रूट। ये लीव और स्टेम और रूट यानी कि पत्ती, तने और जड़ में पाया जाता है पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा काम होता है स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करता है। और ये पैरेन्काइमा जो रहता है हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। जैसा कि आप जानते हो जो पत्ती होती है, पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि सिर्फ सनलाइट गिरती है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, वहीं पर खाना बनता है। तो वहीं पर हम ये जो पैरेन्काइमा होता है लीव में, तो वहीं से ये खाना मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है पैरेन्काइमा, और उस दौरान जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको स्टोर करने का काम भी ये पैरेन्काइमा करता है। और ये जो पैरेन्काइमा होता है इसका एक और काम होता है, जैसा कि आप जानते हो कभी कभार पेड़वा चोट वोट लग जाती है, कहूँ उसके कट पिट जाता है, तो उस घाव को भरने का भी काम ये पैरेन्काइमा करता है, यानी कि उसमें हेल्प करता है घाव भरने में। बात करते हैं कॉलनकाइमा की, तो ये कॉलनकाइमा जो रहता है ये फाउंड यानी कि पाया जाता है कॉर्टेक्स, स्टेम, रूट। कॉर्टेक्स का मतलब है छाल में, स्टेम का मतलब है तने में, और रूट में, यानी कि इन तीन जगह पर ये पाया जाता है। अब आप सोचोगे भैया ये पैरेन्काइमा भी तो भैया स्टेम और रूट में पाया जाता है और कॉलनकाइमा भी स्टेम और रूट में पाया जाता है, तो दोनों पाए जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए, अब आपके भैया गोड़वम खून पाया जाता है, मुड़वम खून पाया जाता है, वैसे ये दोनों भी पेड़वम पाए जाते हैं, लगभग हर ही जगह पाए जाते हैं। अब ये जो कॉलनकाइमा होता है इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट पेड़ को प्रोवाइड कराता है कॉलनकाइमा। कभी कभार आप देखेंगे कि आंधी नहीं आ जाती है और पेड़वा इतना लड़क जाता है आधे ज़्यादा, लेकिन गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉलनकाइमा होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उसको लचीलापन प्रोवाइड करता है ताकि पेड़वा गिरे उरे ना, इसीलिए। और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। अगर एक कॉलनकाइमा नहीं रहेगा ना, पेड़वा लचकबे नहीं करेगा, भड़ाक दे गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर बाहर आ जाएगा, इसीलिए भगवान ने उसमें कॉलनकाइमा डाल दिए। अब बात करते हैं स्केलेरकाइमा की। ये जो स्केलेरकाइमा होता है ये स्टेम में पाया जाता है, और
स्क्लेरन काइमा कभी कभार कवर किए रहता है सीड और नट्स को भी। कैसे, इसको भी आगे जानेंगे। ये जो स्क्लेरन काइमा रहता है इसकी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है। जैसा कि आप जानते हो प्लांट की जो सेल होती है उसके ऊपर सबसे लेयर क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो स्क्लेरन काइमा की जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कुछ ज़्यादा हार्ड होती है। ये जो स्क्लेरन काइमा होती है इसकी जो सेल होती है वो भी डेड होती हैं, यानी कि मरी हुई रहती हैं। स्क्लेरन काइमा जो रहता है ये पेड़ को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब देखिए ये जो स्क्लेरन काइमा है मैंने बताया ये सीड और नट्स में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है इसको जानिए। कभी कभार आप देखे होंगे नारियल को ऊपर बलवा हटा देंगे तो टकला हो जाता है, और जब टकला हो जाता है तो और ज़्यादा कठोर हो जाता है, क्योंकि मुड़े उड़े मार देंगे तो फाट जाएगा मुड़वा, लेकिन नारियलवा नहीं टूटेगा। काहे को उसके ऊपर देखेंगे एक कवच टाइप का बना रहता है, और उस कवच में पाया जाता है ये स्क्लेरन काइमा। ये जो स्क्लेरन काइमा होता है मैंने बताया इसकी सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, इसीलिए उसके ऊपर जो कवच हुआ वो बहुत हार्ड होता है। कभी कभार ये स्क्लेरन काइमा किसी बीज, किसी सीड, किसी नट्स के ऊपर ये होता है, तो उसके जो कवच होते हैं बहुत हार्ड होती है। आप बादाम देखे होंगे, कच्चा बादाम वाला नहीं, बादाम खाली जो रियल वाला बादाम होता है आप देखेंगे रियल वाले बादाम के ऊपर एक कवच टाइप का होता है, उसको दतवस फोड़िए, दतवा कभी कभार झन्ना आ जाता है लेकिन वो कवचवा नहीं टूटता बादामुआ का। तो वो भी किस उसमें भी क्या होता है स्क्लेरन काइमा होता है। तो जिसके ऊपर ये स्क्लेरन काइमा पाया जाता है जान लीजिए उसकी परत बहुत हार्ड होगी। बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ये भैया दो चीज़ से मिलकर बना रहता है, एक एपिडर्मिस सेल तो दूसरा का कॉर्क। इस कॉर्क क्या होता है भैया, ये कॉर्क जो होता है इसको भी हम छाल कह सकते हैं। और एपिडर्मिस सेल क्या होता है, एपिडर्मिस सेल भैया एक प्रकार की सेल होती है जो कि प्लांट में पाई जाती है। इन्हीं दोनों चीज़ से मिलकर प्रोटेक्टिव टिश्यू बना रहता है। एपिडर्मिस सेल कहाँ पाई जाती है, तो ये पत्ती में पाई जाती है। पत्ती की जो सबसे ऊपर वाली लेयर की जो सेल होती है वो किसकी होती है, वो एपिडर्मिस सेल की होती है। एपिडर्मिस सेल के भी ऊपर क्यूटाइल पाया जाता है, तो सबसे ऊपर क्यूटाइल होता है, उसके नीचे क्या होता है एपिडर्मिस सेल होती है। ये जो एपिडर्मिस सेल होती है ये पेड़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, और तो और पेड़वा झुराने से भी रोकती है। कभी कभार घाम उम लगता है, पेड़वा झुरा ना जाए तो उससे ये बचाती है एपिडर्मिस सेल। लेकिन कभी कभार करारे घाम लग जाता तो नहीं बचा पाती, तो पेड़वा झुरा जाता है। तो अब आप जान गए प्रोटेक्टिव टिश्यू किससे बना रहता है, एपिडर्मिस सेल और कॉर्क से। ये जो कॉर्क रहता है ये क्या करता है, तो ये भी भैया पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ताकि पेड़ मजबूत रहे। यानी कि छाल क्या करता है, स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कराता है, और इन्फेक्शन से भी बचाता है, कीड़े मकोड़े से भी बचाता है। और दूसर का चीज़ कभी कभार लोग क्या करते हैं खेखार उखार पेड़वा थूक देंगे, नाक उक निकाल खोद के थूक देंगे, मतलब पोंछ देंगे, तो उससे भी ये कॉर्क यानी छाल बचाता है। भैया अब जैसे नकीर निकाल पोछोगे तो छलिए पोछोगे ना, पेड़ों को तो नहीं लग पाएगा, तो छलिए बचा लेता है। तो आप जान गए प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करता है। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करना, तो पेड़ को प्रोटेक्ट करने का काम प्रोटेक्टिव टिश्यू करता है। तो ये हमारा हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये एक से ज़्यादा प्रकार के सेल से बना रहता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम तो दूसरा का होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, तो फ्लोएमो कहता है हम भी 4 प्रकार के रहेंगे, तो ये भी 4 प्रकार का है। अब ये जाइलम का क्या काम होता है इसको समझिए। देखिए जो जाइलमो का काम होता है ये इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को नीचे से ऊपर की ओर खाली ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जड़ से पत्ती की ओर खाली ट्रांसपोर्ट करेगा नीचे से ऊपर। कौन जाइलम। अब देखिए ये जो आप कभी कभार गमले उमले में पानी डालते होंगे तो पेड़वा पानी सोख लेता है। कैसे, तो पेड़वा की जो जड़ा होती है वहाँ पर जाइलम पाया जाता है। पेड़वा हर जगह जाइलम पाया जाता है हर पार्ट में, तो पेड़वा की जो जड़ा होती है वहाँ जाइलमो पानियक लेगा और उसके बाद हर जगह ले जाकर फैला देगा। पत्ती उत्ती में ले जाएगा, कहेगा ले पत्ती पानी ले तना पानी ले, कौन भेजेगा, तो ये जाइलमो भेजेगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, तो कुछ इस तरीके से जाइलम काम करता है। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं, तो देखिए पहला होता है ट्रेचॉइड, दूसरा का होता है वेसल्स, तीसरा का होता है जाइलम पैरेन्काइमा, तो चौथा होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये चारों क्या काम होते हैं इसको हम जानते हैं। देखिए जो ट्रेचॉइड होता है ये भैया ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। अभी आप मूड़ी खजुआने लगे होंगे कि भैया जाइलमो ट्रांसपोर्ट कर रहा था वाटर को, तो जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं। उस 4 पार्ट में से जो ट्रेचॉइड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और जो वेसल्स होता है ये भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। तो दोनों मिलकर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा रहता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। किसको, जाइलम को। अब जाइलम को दे रहा है यानी कि पेड़ दे रहा है, क्योंकि पेड़ के अंदर जाइलम पाया जाता है। अब देखिए यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये है, कभी कभार ट्रेचॉइड और वेसल्स पनियों को लेके जाते रहते हैं नीचे से ऊपर की ओर।
कभी कभार क्या रहते हैं, इन दोनों फिसल के गिर उड़ पड़ते हैं, पनी उन्हीं लेके छलका देते हैं, तो ये गिरे उड़े ना ताकि इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड रहे, तो ये जाइलम इस कारण काम करता है। अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। जो फ्लोएमो रहता है भैया, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और ये नीचे से ऊपर की ओर करता है और ऊपर से नीचे की ओर दोनों करता है। यानी कि जैसा कि आप जानते हो खाना कहाँ बनता है, तो पत्ती में बनता है, पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस होती है, जब धूप पड़ती है तो वहीं से फ्लोएमो निकलता है और पूरा पेड़ों में जाकर फैला रहता है। और वहीं ये जो फ्लोएमो रहता है पत्ती से खाना लेगा और कुल जगह ले जाकर फैला देगा, यानी कि हर जगह ले जाकर दे देगा। जड़ को ज़रूरत है, जड़ को ले जा देगा, हे जड़ ले खाना ले, तो कुछ इस तरीके से करता है ये फ्लोएम। तने में कहेगा ले तना खाना ले, इस तरीके से हर जगह ही खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो जाइलमो पानी देगा, फ्लोएमो खाना देगा। जैसे कि आप भी कहूँ न्योता उत्तम जाते होंगे तो एक जनी पूड़ी सब्जी लेकर आते होंगे, यानी कि एक जनी खाना एक जनी पानी। तो यहाँ कौन पानी खाना ला रहा है, एक जनी फ्लोएम पानी लाएंगे, अरे सॉरी जाइलम पानी लाएंगे, फ्लोएम खाना लाएंगे। जौन फ्लोएमो रहता है वो 4 प्रकार का होता है, एक सीव ट्यूब, तो दूसर का होता है कॉम्पेनियन सेल, तीसर का होता है फ्लोएम फाइबर, चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये चारों जान लीजिए क्या होता है, बहुत आसान है। जो सीव ट्यूब रहता है ये भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी खानों को ट्रांसपोर्ट करता है। कॉम्पेनियन सेल जो रहता है ये रेगुलेट करता है सीव ट्यूब को, यानी कि सीव ट्यूब को बताता है ये कॉम्पेनियन सेल कि खनवा किधर ले जाना है। कभी कभार जो सीव ट्यूब रहता है खनवा ऊपरा ले चला जाता है, और ज़रूरत रहती है मान लीजिए नीचवा, मान लीजिए जो जड़ा है वो भूखाया हुआ है, उसको भूख लगी है, और ये जो सीव ट्यूब है खनवा ऊपरा लेके चले जाए, पत्ती में कहूँ और लेके चले गए, तो ये जो कॉम्पेनियन सेल रहता है कहता है हे सीव ट्यूब वहाँ जिनजे निचवा ज़रूरत है, जड़ा भूख लगी है, तो ये तब ये जड़ा में ले जाते हैं। यानी कि यही बताता है, कॉम्पेनियन सेल बताता है सीव ट्यूब को खनवा किधर ले जाना है, यानी कि यही रेगुलेट करता है इसको। जो फ्लोएम फाइबर रहता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, किसको, इन्हीं फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा जो फ्लोएम फाइबर रहेगा। मान लीजिए सीव ट्यूब खनवा ले जा रहे हैं और कहूँ गिर उड़ पड़े, तो ताकि गिरे उड़े ना, तो यही मैकेनिकल सपोर्ट ये फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड कराता है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा रहता है ये स्टोर करता है फूड को। कभी कभार क्या रहता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा कभी ज़्यादा खाना बन जाता है, तो उसको स्टोर करने का काम ये फ्लोएम पैरेन्काइमा कर देता है। तो कुछ इस तरीके से ये परमानेंट टिश्यू था, और ये परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। देखे होंगे कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया, खाली नमो थोड़ा कठिन था, उसको बस आपको याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया, तो हमने प्लांट के टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एनिमल के टिश्यू के बारे में, यानी कि हम लोग का टिश्यू किस तरीके से काम करता है। तो चलते हैं उस तरफ। तो अब बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू के बारे में। बेसिकली यहाँ पर एनिमल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपने टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा ना सोचिए। तो हम अपने टिश्यू के बारे में बात करने वाले, किस तरीके से वो काम करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए हमारे अंदर जो टिश्यू पाई जाती हैं, बेसिकली 4 प्रकार की टिश्यू पाई जाती हैं। एक होती है एपिथेलियल टिश्यू, दूसर की होती है कनेक्टिव टिश्यू, तीसर की होती है मस्कुलर टिश्यू, तो चौथी होती है नर्वस टिश्यू। इन्हीं 4 के बारे में पढ़ लीजिए, आपका पूरा चैप्टर वो खत्म। शुरू करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू से। ये क्या होता है, तो देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसको हम एपिथेलियल टिश्यू तो कहते ही हैं, प्लस इसको हम एपिथेलियम टिश्यू भी कह सकते हैं। ये होता क्या है इसको जानते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ना, ये भैया सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि केवल एक सिंगल लेयर का हो, यानी कि उसकी जो सेल हो केवल एक सिंगल लेयर में इसे पूरी बॉडी में छितराई हुई हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, वो चाहे हमारा चमड़ा क्यों ना, चाहे हमारा मुंह क्यों ना हो, चाहे हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन क्यों ना हो, ये हर जगह पाया जाता है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये भी बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर स्क्वैमस के आप आगे एपिथेलियल टिश्यू लगा लेना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लिखता। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। चौथा होता है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इन्हीं 4 के बारे में समझते हैं, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। शुरू करते हैं पहले से स्क्वैमस से। तो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो ये पाया जाता है भैया हमारे नोज़ यानी कि नकिया में, दूसरा का मुँह यानी कि माउथ में, तीसरा फूड पाइप में पाया जाता है। फूड पाइप का मतलब क्या होता है, ये जो खाना हमारे जहाँ से पेटों में जाता है किस नली के माध्यम से जाता है, तो वो एक पाइप के माध्यम से जाता है जिसको कि हम फूड पाइप कहते हैं।
उस फूड पाइप को हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। और ये स्क्वैमस जो रहता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, यानी कि खून की नसों में भी पाया जाता है। ये स्क्वैमस हमारे भैया स्किन में पाया जाता है, यानी कि हमारा चमड़वा पूरा है, यहाँ सब कौन पाया जाता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और हमारे जो टंग है यानी कि जीभ उसके भी चारों तरफ यही पाया जाता है। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है इसके दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखिए, एपिथेलियल सेल अरेंज इन मैनी लेयर। इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल होती है वो मैनी लेयर में से अरेंज करी रहती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एपिथेलियल सेल क्यों कह रहे हैं, हमने तो कहा एपिथेलियल टिश्यू है। तो देखिए, एपिथेलियल टिश्यू है वो किससे बना रहता है, टिश्यू सेल से बना रहता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल पाई जाती है उसको हम एपिथेलियल सेल भी कह सकते हैं। तो जो एपिथेलियल सेल होती है वो अरेंज हुई रहती है मैनी लेयर, यानी कि कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके लेयर में अरेंज करी रहती हैं। क्यों? ताकि वो भैया प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ स्किन, ताकि वो हमारे जो स्किन है उसको वियर और टीयर से बचा सके, यानी कि कटने पिटने से, चोट चाट लगने से, उन सब से ये बचा सके। इसलिए ये होता है मैनी लेयर। मान लीजिए इसे ऊपरा वाली जो टिश्यू है ये मान लीजिए मर हो गई, कुछ हो गया इसके साथ हादसा उस्सा, तो नीचे वाली जो लेयर है वो हमें बचा कर रखे रहेगी। समझिए किस तरीके से होता है। तो ये बात कर ली हमने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, ये जो रहता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना रहता है, यानी कि इसी से ही कौन बना रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। यहाँ पर देखेंगे स्क्वैमस आ रहा है, यानी किससे बना रहेगा, स्क्वैमस से ही। तो यहाँ पर खाली स्ट्रेटिफाइड लगा दिया गया है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस किससे बना रहता है, स्क्वैमस से, यानी कि कैसे बना रहता है, अरेंज इन मैनी लेयर, ये भी मैनी लेयर में रहता है। मैनी लेयर का मैंने मतलब बताया कि ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे टिश्यू रहता है। तो यही जो ये लेयर में है इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहते हैं। तो ये आप जान गए, ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो हमारे फूड पाइप में होता है और यूट्रिन में होता है। यूट्रिन का मतलब होता है गर्भाशय, ये महिला के अंदर पाया जाता है। तो आप जान गए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के बारे में। अब बात करते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रहता है बेसिकली ये क्यूब के शेप में रहता है, कुछ इस तरीके से क्यूब के शेप में है। तो ये क्यूब के शेप में है, इसीलिए इसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये हमें और हमारे टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। और ये जो क्यूबॉइडल रहता है ये भैया प्रेजेंट रहता है हमारे किडनी में और हमारे सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में। अब यहाँ पर किडनी का मतलब आप जानबे करते हो कि जौन बेच के आईफोन लेते हैं सब लोग, और दूसरा का सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड भैया हमारे यहाँ ऐसे नीचे पाया जाता है। देखेंगे गुटका उटका भी यहीं नीचे हुआ, कौन लड़कों कैंसर वंसर ये छपा रहता है, तो यहीं सलाइवरी ग्लैंड ही पाया जाता है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड जो रहता है ना, ये भैया थूक बनाने का काम करता है, यानी कि सलाइवा बनाने का काम करता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है और थायराइड ग्लैंड भी पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ गटैया में मौजूद रहता है, यही थायराइड ग्लैंड में कौन पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कोलुमिनर के बारे में। तो भैया ये जो रहता है इसका स्ट्रक्चर कुछ पिलर टाइप का रहता है, कुछ देख सकते हैं इस तरीके का, थोड़ा खंभा टाइप का है, इसलिए इसको हम कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर पिलर के टाइप का होता है। और ये जो कोलुमिनर रहता है ये प्रेजेंट रहता है हमारी स्टोमच यानी कि पेटवा में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन टाइप का बैठ रहा है कि भैया स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये ऐसी जगह पाया जा रहा है जहाँ पर हमारे खाने का डाइजेशन होता है, वहीं पाया जा रहा है। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम इसीलिए होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है जैसे कि आप खाना वाना कुछ खाते होते हो तो उसमें जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं उसको हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि हमारे जो आंत होते रहती है वहाँ सब क्या रहता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एब्जॉर्ब कराने का काम कौन करता है, तो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू करता है। बहुत मस्त काम करता है, इसीलिए जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को उसके विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स लग पाते हैं। क्या है कि यही जो रहता है सोख लेता है, तो अच्छा काम करता है, एब्जॉर्प्शन काम करता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं।
तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही आप जानिए, इसके अंदर आ रहा है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ कनेक्ट करना, यानी कि ऐसी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जो कि कोई चीज़ कनेक्ट करने का काम कर रही है उसी को हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। जैसे जैसे कि आप जानते हो हमारे शरीर के अंदर हड्डी पाई जाती है, वो हड्डी हमारे पैर में भी है और सिरों में, यानी गोड़वा से लेकर मुड़वा तक पूरा कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो बोन क्या है, बोन भैया कनेक्टिव टिश्यू है। खून हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, तो ये हमारे हथवा गोड़वा मुँहा नकिया हर जगह पाया जाता है, हर चीज़ ये कनेक्ट करके रखा है। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो एक ऑर्गन से दो ऑर्गन को कनेक्ट करता है, यानी डिफरेंट ऑर्गन। देखिए कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कि ब्लड हो गया, बोन हो गया। अब ऐसा नहीं है केवल ब्लड बोन ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, कई प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे कि एरोलर टिश्यू हो गया, स्केलेटल टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ब्लड है ही। अब इन्हीं के बारे में समझेंगे, हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट। देखिए शुरू करते हैं एरोलर। ये पाया कहाँ जाता है इसको जानिए। तो ये पाया जाता है प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। स्किन का मतलब क्या है, ये चमड़वा, और मसल्स इसी के नीचे पाई जाती हैं, यानी काटेंगे तो मसल्स दिखेगा। तो स्किन और मसल्स के बीच में एरोलर पाया जाता है। ब्लड वेसल्स यानी कि जो खून की नसें होती हैं वहाँ भी पाया जाता है, और ये बोन मैरो में भी पाया जाता है। ये जो एरोलर टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कनेक्ट स्किन प्लस मसल्स, यानी कि स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम ये एरोलर टिश्यू करता है। और देखिए ये जो एरोलर टिश्यू रहता है ये फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर मान लीजिए कभी कुछ खाली जगह आ जाती है उसको भरने का काम ये एरोलर टिश्यू करता है, यानी कि मस्त काम करता है। बात करते हैं अब स्केलेटल टिश्यू के बारे में। ये जो स्केलेटल है, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, यानी कि हड्डी। तो अब हड्डी के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए बोन, बोन जो रहता है ये गिव शेप टू बॉडी, हमारे बॉडी को शेप देने का काम करता है। यही जो हड्डियाँ रहती है, कभी कभार आदमी जब पतरा जाता है उसकी हड्डियाँ पता चलने एकदम जैसे ठुड्डा दिखने लगता है आदमी, काहे तो वही जो हड्डी रहती है शेप देने का काम करती है। ये जो बोन रहता है ये मेड, यहाँ पर लिख दीजिए अप ऑफ, यानी कि ये बना रहता है कैल्शियम और फास्फोरस से बोन बना रहता है। अब बात करते हैं टेंडोन्स। ये भी भैया क्या है, ये इसका काम होता है कनेक्ट, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। देखिए ये कुछ कनेक्ट कर रहा है तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब लिगामेंट्स क्या होता है। तो लिगामेंट जो रहता है ये वेरी इलास्टिक, बहुत लचीला होता है। ये जो लिगामेंट्स रहता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू बोन कनेक्ट, जो दो बोन रहती है उनको कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स करता है। जैसे कि हम दो बोन कहाँ होती है, जैसे जहाँ पर कोई चीज़ मुड़ता है, जैसे कि ये हमारा मुड़ रहा है तो देखेंगे यहाँ से एक बोन आई है, यहाँ से ऊपर से एक बोन आई है, तो बीचों में जहाँ कोहनियाँ वहीं पर जुड़ रहा है दोनों बोन, तो कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट्स जोड़ रहा है। ठीक, जैसे हमारा ठूनवा हो गया, तो ठूनवा को जोड़ने का काम कौन करता है, यानी कि एक जंघियक बोन गई है, एक निचवस बोन आई है, तो उनको कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स करेगा। बात करते हैं अब क्या होता है कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज जो रहता है ये लेस हार्ड, बहुत कम हार्ड रहता है, बहुत नरम रहता है। ये जो कार्टिलेज रहता है ये भी बोन का ही एक प्रजाति टाइप का मान लीजिए, एक भाग टाइप का होता है। कार्टिलेज कहते किसको हैं, जैसा कि आप जानते हो जो बोन रहता है बहुत हार्ड रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन ये जो नरम बोन होती है, जो बहुत नरम यानी कि सॉफ्ट बोन रहती हैं, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये जो कार्टिलेज रहती है हमारे ईयर यानी कि कनवा में पाई जाती है और नोज़ में पाई जाती हैं। देखिए कनवक हड्डियाँ बहुत नरम रहती है, मोड़ ओढ़ देंगे मोड़ उड़ जाएगी, तो क्या है, ये कार्टिलेज है। नकियक हड्डियाँ बहुत नरम रहती है, मोड़ ओढ़ देंगे मुड़ जाएगी, तो ये क्या है, कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज जो हमारे ठोनुआ में पाया जाता है, तो इसी की वजह से जो दो हड्डी रहती है वो आपस में टकरा नहीं पाती। ठीक, ये हो गया कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज रहता है ये मेड अप ऑफ प्रोटीन और शुगर से बना रहता है कार्टिलेज। अब बात करते हैं हम एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये जो एडिपोजवा टिश्यू रहता है ये प्रेजेंट बिलो स्किन, ये हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है और काम होता है इसका स्टोर फैट, और ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। इसीलिए आदमी जब ज़्यादा फैट खाने लगता है तो उसकी स्किन ये मोटाने लगती है, क्योंकि उसी के नीचे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, तो आदमी एकदम फूल जाता है इसे। ठीक, तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू। बात करते हैं ब्लड। अब ये ब्लड होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। तो भैया ये एक तरीके का फ्लूइड मैट्रिक्स है, यानी कि थोड़ा पंछुर टाइप का होता है। खून जानते ही होंगे, तो पंछुर यानी पनिया टाइप का, यानी फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप का होता है, जिसको कि हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा के अंदर ना
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स रहता है ये कंटेन यानी कि लिए रहता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो रहता है इसी की वजह से हमारा खून लाल होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन रहता है इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बात करते हैं अब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। ये जो रहता है ये इसका काम होता है प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? फ्रॉम बाई हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए जिसका आरबीसी ज़्यादा मजबूत रहता है उसको बीमारी जल्दी नहीं होती भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी शरीर ज़्यादा मजबूत है डब्ल्यूबीसी की वजह से। बात करते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स हो भैया ये भी एक खून का पार्ट है। ये जो प्लेटलेट्स रहता है ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि खून का थक्का जमाने में। जैसे कहूँ कट उठ जाए तो वहाँ पर जल्दी से पपड़ी उपड़ी जम जाए ताकि खून ज़्यादा देर तक ना बहे। तो इसी तरीके से ये जो प्लेटलेट्स रहता है वहाँ पर पपड़ी जमाकर खून को रोकने का काम करता है। यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो अब बात करते हैं हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ये होती क्या है सबसे पहले इसको जानते हैं। तो देखिए जो मस्कुलर टिश्यू होती है ये ऐसी टिश्यू होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने का काम करती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है पहले इसको जानते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फिर से जैसे था वैसे फिर से हो जाना, यानी कि रिलैक्स हो जाना, फैल जाना। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे कि हमारा आप दिल देखे होगे, हमारा तो नहीं देखे होगे, जो दिल होता है ये दिल क्या करता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है, फिर रिलैक्स होता है यानी कि जैसे पहले था फिर से वैसे हो जाता है, यानी कि सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम हमारा दिल करता है। तो हमारे दिल में कौन सी मसल्स पाई जाएंगी, यानी कि कौन सी टिश्यू पाई जाएंगी, तो मस्कुलर टिश्यू पाई जाएंगी। तो आप जान गए क्या होता है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि ऐसी टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करे। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, आप स्ट्रेटेड टिश्यू भी बोल सकते हो, स्ट्रेटेड मसल्स भी, मन कोनो दिक्कत नहीं है। दूसरा का होता है स्मूथ मसल्स, तीसरा होता है कार्डियक मसल। इन तीनों को जानने के बाद हम जानेंगे क्या होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में जानते हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखिए आइए बात करते हैं अब स्ट्रेटेड मसल्स क्या होता है। तो स्ट्रेटेड मसल्स ऐसी मसल्स होती है जो कि कनेक्ट हुई रहती है हमारी बोन से, यानी कि यहाँ सब हमारी कौन सी मसल्स पाई जाएंगी, यहाँ सब हमारे पाई जाएंगी स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि यहाँ सब हमारे हड्डी है। तो जहाँ पर हड्डी रहेगी वहीं तो स्ट्रेटेड मसल्स रहेगी, वहीं तो कनेक्ट रहेगी। जैसे हथवा तो हमारे क्या पाया जाएगा, तो ये स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाएगी। अब देखिए आप देखेंगे हमारा पेटवाटो आ जाता है, पेट आ जाता है, आंत आ जाता है, तो यहाँ सब हड्डी तो होती नहीं है, तो क्या यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स पाया जाएगा, तो यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो इसके बारे में भी आगे जानेंगे। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहती है ये वॉलेंट्री रहती है। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी मसल्स जो कि आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है, उसी को हम वॉलेंट्री कहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहती है ये आपकी इच्छा अनुसार काम करती है, यानी कि आप इस स्ट्रेटेड मसल्स को आप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ सब जो मसल्स पाई जाती है उसको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। देखिए अब हमारे जो यहाँ पर मसल्स पाई जा रही है इसको मैं कंट्रोल कर ले रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये है, अब देखिए ना, इस मसल्स को मैं हिला उला ले रहा हूँ, तो ये मसल्स क्या है, मेरे इच्छा अनुसार हो रही हैं। अगर मैं चाहूँ करूँ, ना चाहूँ ना करूँ, तो इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जिस मसल्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं उसको हम वॉलेंट्री कहते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल जो रहती है वॉलेंट्री रहती है, इसको मैं कंट्रोल कर ले रहा हूँ, देख सकते हो आप। और ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इसके मसल्स में, इसकी ये जो मसल्स है इसके सेल्स में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा। तो आप जान गए क्या होता है स्ट्रेटेड मसल। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहता है ये कंटेन, यानी कि अपने अंदर रखे रहता है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, उसका नाम रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रखे रहता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने में मदद कराता है। तो किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक, अब बात कर लिए हमने स्ट्रेट मसल्स के बारे में, बात करते हैं अब हम स्मूथ मसल्स के बारे में। ये क्या होता है, तो देखिए स्मूथ मसल्स जो रहती है ना, ये भैया प्रेजेंट वॉल ऑफ स्टोमच, ये हमारे स्टोमच यानी पेटवक वॉल पे पाई जाती है।
इंटेस्टाइन के वॉल पे पाई जाती है और लीवर के वॉल पे पाई जाती है और ईटीसी ऐसे कई के वॉल पे पाई जाती है। ईटीसी में जैसे हमारा पेनक्रियाज हो गया उसके वॉल पे पाई जाएगी, हमारा जो फेफड़े में एल्वियोली पाया जाता है उसके वॉल पर पाई जाएगी। तो ऐसे कई जगह ये पाया जाता है। कौन? स्मूथ मसल्स। ये जो स्मूथ मसल्स रहता है ये इनवॉलेंटरी रहता है, यानी कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे पेट की मसल्स है, यानी कि जो पेट के टिश्यू है, जो स्मूथ टिश्यू है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब आप खाना खाए, आप सोच रहे हो यार मैं 2-4 घंटा बाद खाना पचाना शुरू करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस स्मूथ मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी। ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ब्रेन ही अपना काम करते रहता है अंदर अंदर, ठीक है। तो ये हो गया स्मूथ मसल्स की बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स यानी कि कार्डियक टिश्यू के बारे में। सबसे पहले आप जानिए ये कार्डियक का मतलब क्या होता है। देखिए कार्डियक का मतलब होता है हार्ट यानी कि दिल। इसीलिए जो दिल उल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते हैं उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और अगर आप दिल की पढ़ाई करते हो तो आपको मतलब उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हम दिल को बायोलॉजी की भाषा में कार्डियक कहते हैं। तो यहाँ कार्डियक का मतलब क्या होगा? कार्डियक मसल यानी कि दिल की मसल्स। तो कार्डियक मसल्स को हम दिल की मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो कार्डियक मसल्स रहती है यानी कि जो कार्डियक टिश्यू रहता है वो केवल पाया जाता है हार्ट, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, यानी कि हमारे दिल में पाया जाता है। ये जो कार्डियक मसल्स रहता है ये इनवॉलेंटरी रहता है, यानी कि ये भी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता। अगर पता लगा आप कभी गुस्सा आ गए किसी से तो आप सोचोगे मतलब अब मैं अपना दिल नहीं धड़कने दूंगा, तो आप दिल अपना रोक लोगे। क्यों? अगर मान लीजिए ये वॉलेंट्री होता तो आप अपना दिल रोक लेते, तो आपके लिए दिक्कत हो जाती। इसीलिए भगवान इसको इनवॉलेंट्री बनाए हैं, आप चाह के भी नहीं रोक सकते, ठीक है। ये जो कार्डियक मसल्स रहती है भैया ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर। जब तक आदमी जीता रहता है तब तक उसका दिल धड़कता रहता है। तो जान गए आप कार्डियक मसल्स के बारे में। अब बात करते हैं हम नर्वस टिश्यू के बारे में। देखिए ये जो नर्वस टिश्यू रहता है ये प्रेजेंट इन ब्रेन, ये ब्रेन में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ही रीढ़ की हड्डी। तो ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू जो रहता है भैया ये ट्रांसपोर्ट करता है रैपिड मैसेज। रैपिड का मतलब तुरंत है, फास्ट मैसेज को। तो यही नर्वस टिश्यू जो रहता है ये मैसेज भेजने का काम करता है। भैया हमारे दिमाग से ही तो मैसेज जाता है, तो ये तुरंत मैसेज भेजने का काम करता है। जैसे कौनो चिंगोटी काट ले, आपको तुरंत यहाँ मैसेज दिमाग भेज देता है कौनो चिंगोटी काट रहा हूँ सतवा टालो। तो ये कौन करता है? नर्वस टिश्यू के द्वारा आता है। तो आप जान गए किस तरीके से नर्वस टिश्यू काम करता है। और यहीं पर अब हमारा चैप्टर वर्क खत्म हो जाता है। अब आपको बड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हमने चैप्टर के सब कुछ बारे में जान लिया। बस आप एक बार किताब खोलकर देख लीजिएगा, कोई अगर एक आध पॉइंट छूटा हो तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो करिएगा अपने मौसक पास सेंड, ताकि वो भी पढ़ उड़ ले कुछ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।